आपसे भी सवाल है कि क्या लगता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली है? दिल्ली में 100% सरकार केजरीवाल जी की बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाली गलौज करती है। और वाकई में हकीकत बात है, हम भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, अभी कुछ दिन पहले छोड़ी है, वाकई में गुंडा पार्टी है। और इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा है कि वो वाकई में चाहे तो एक एक वोट खरीद सकते हो, फिर उन्हीं पब्लिक से वसूल करेंगे। पब्लिक मूर्ख है जो समझती नहीं है, हर जगह वो वसूल करेंगे वसूल, मगर वो याद नहीं है। महिलाएं सब जानती हैं कि भाजपा गलती से आ गई तो बसें बंद होना ही है, 100% होंगी, क्योंकि और कहीं भी तो कर दो चालू। और भी तो आपके बाजू में यूपी लगाए, एमपी लगाए, वहाँ तो कर दो पहले कुछ। वहाँ कुछ आपने करा नहीं है, बोल रहे यहाँ करेंगे, यहाँ क्यों कर रहे, पहले बाजू में कर दो ना। हमारे यहाँ आगरा में जाके देखो आप, कितना कड़वा पानी है। एक दिन में एक आदमी 150 रुपये का पानी पी जाता है। तो आगरा और मथुरा का ध्यान नहीं है, जहाँ से हेमा मालिनी बैठी मथुरा से सांसद बनी बैठी, एक दिन तो पिया दो किसी को मीठा पानी। यहाँ केजरीवाल का कड़वा पानी दिख रहा है। अरे बात करो तो सही करो, गलत मत करना चाहिए। चलो ठीक है, मोदी जी के पास ट्रेन है ना, महिलाओं के लाने तुमने जनरल बोगी वैसे ही हटा दे। अब ऊपर से कह रहे हमें वोट दे दो, कैसे महिलाएं दें वोट? उनमें जनरल भी बढ़वाओ, महिलाओं को फ्री कराया कर दो ट्रेनों में। भाई केजरीवाल एक ऐसा है, भारत की कोई भी राजधानी नहीं है जहाँ बसें फ्री हों। अरे कांग्रेस तो छोड़ो, कांग्रेस तो 70 साल में कुछ भी नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी जीरो पे आएगी यहाँ पे। सब वो जरूर कह रहे हैं 10 सीटें 10 सीटें, भाजपा की एक भी सीट नहीं आने वाली है, कोई भी हो एक भी सीट नहीं आएगी। 100% केजरीवाल आएगा। तो 70 में से 70 ही आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो विधानसभा में विपक्ष भी तो किसी को बनाओगे? कोई जरूरत नहीं है, विपक्ष बना देंगे तो वो वैसे ही। हम लोगों की आदत है कि हमारे पास पुलिस है, बीजेपी के पास, हम बीजेपी से है, हमारे पास पुलिस है, AD है, CBI है। हम लोग बीजेपी वाले खुले हम पैसा बांटते हैं, हम लोगों को कोई नहीं पकड़ेगा। हम लोग नशा का व्यापार करते हैं, हम लोगों को कोई AD CBI नहीं पकड़ेगी। हमारा भाई 3 राज्यों में नशा का व्यापार कर रहे हैं, मनो उनसे कहो तो CBI AD क्या कहेगी? अरे भागे यार, तुम बीजेपी वाले हो यार, सिर्फ अकेले पीछे पड़े तो केजरीवाल के पड़े, ये गलत है यार। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे राम भगवान क्या करेंगे। हमारे राम देख रहे हैं कि गलत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, कुछ अपने भी तो देखो, अपन कितने चोर हैं। अकेले तुम्हें केजरीवाल देखिए, वो कोई चोर नहीं है। हमें उसकी बहुत अच्छी नीति लगी, हमने तो यहाँ बसें देखी, बसें बहुत बेहतरीन है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। कोई भी राजधानी में चले जा, बसें तो ठीक है, बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी। चलो ये देश और दिल्ली की बात करिए, अगर हम एक आदर्श नगर सीट की बात करते हैं, जहाँ से मुकेश गोयल आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से शिवांग सिंघल हैं और बीजेपी से राजकुमार भाटिया हैं, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लग रहा है तीनों में क्या टक्कर देखते हो? एक तो वो जो सिंघल जी हैं वो तो ठीक है भाई, वो तो छोड़ दो उनको। हमारे अंदाज से तो मुकेश गोयल का पर्सनल इतना व्यवहार है यहाँ पे कि शर्मा जी भी नहीं जीते होंगे जितनी वोटों से, उससे ज़्यादा ये जीतेंगे मुकेश गोयल। कम से कम 100% पूरी इनकी तो जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की तो जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। थोड़ा भाटिया जी जरूर थोड़ी बहुत वोट ले जाए, मगर दोनों की जमानत जब्त होना है, क्यों सब जानते हैं दोनों की जमानत जब्त होना है। बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस और आप पार्टी की भिड़ंत में बीजेपी से राजकुमार भाटिया जीत रहे हैं। अरे कोई नहीं जीत रहा है, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सब झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है इनका। क्योंकि जो वोटर है कांग्रेस का वोटर भी आपको जाता है और आपका वोटर ही कांग्रेस की तरफ सरक जाता है, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो सरकता नहीं है। तो इसको उनको लगता है कि जो एक मोटा वोट बैंक है बीजेपी का, उनका सेफ जोन में रखा हुआ है और यहाँ पर दोनों की भिड़ंत में बीजेपी जीत रही है। हमारे लिए आप एक बात बतलाओ, हम बीजेपी से हैं, हमारी 4 महिलाएं हैं, मतलब परिवार में चाची हैं, नानी है, सब है, तो वो भी तो केजरीवाल की बस में बैठ रही हैं। हम कहते हैं कि हमें नहीं केजरीवाल की बस में बैठना है। अरे बोलो, हम बीजेपी से हैं तो हमें बोल रहे हैं हमें नहीं केजरीवाल की बस में बैठना है। हर वो की बैठ रही, कांग्रेस वाले की भी बैठ रही महिलाएं। और कल को केजरीवाल चला गया तो फिर घर से पैसा लेने पड़ेंगे, क्यों कि हमें मालूम है सब कुछ, और राज्य में कर दो आप फ्री पहले। बोलो, सबकी में महिलाएं बैठ रही हैं, और बल्कि जेंट्स नहीं बैठ पाते हैं, जेंट्स नहीं बैठ पाते बसों में, महिलाएं सबसे आगे बैठ रही हैं। और ये याद रखना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकोगे यदि बीजेपी को लाओगे तो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकोगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी, जिसको महिला बीजेपी को लाई तो, बीजेपी और कांग्रेस को। ये तो हमारे राम की कसम है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम भोगे भाई बैठे वहाँ बनारस में, देख लो जाके, ना पानी ना लाइट ना बिजली, कैसी गंदगी मचा रखी है पूरे देश में। हम तो सब में घूमे बैठे, हम राम के भक्त हैं भैया, हम राम के भक्त हैं, कट्टर राम के भक्त। तो राम के भक्त तो बीजेपी में रहते हैं। नहीं, हमें नहीं रहना बीजेपी में, बीजेपी में क्या रहेंगे। आज हम वहाँ चले जाएं, इनकी शिकायत करें हमारे भैया की, के सुनो थाने में जाते हैं शिकायत करने के, हमारे भैया अफीम गांजा बेच रहा है, तो पुलिस हम ही को बैठा लेती है, कहती चल तू यहीं बैठ, क्या शिकायत कर रहा है, वो बीजेपी के हैं।
तो ये गलत है, ये गलत नहीं, ये बहुत 100% गलत है। ये देखा है आप? 2 प्रकार का कानून हमें बैठा रहा है। हम अपने सगे भैया की कंप्लेंट करने गए कि देखो हमारा भैया जी शराब बेचता है यहाँ पे। बोले तू कौन है रोकने वाला, पहचान दो ना उसको, वो RSS से है। तो ये गलत है। यदि कानून बना तो भारत में पूरा एक बनाओ। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, भारत में कानून एक होना चाहिए। हमें 2 बार थाने में बैठा रहा है, 2 बार। हम इसलिए मोदी से नाराज हैं कि कानून पूरे भारत में एक सा करो। जब हम जैसा को बैठा रहा तो और गरीब का क्या होगा। हमारे पास तो खेती बाड़ी है, 13-4 किलो गेहूँ नहीं चाहिए मेरे को। हमारे पास तो खेती बाड़ी है, हम तो कर खा लेंगे। और हमें तुम्हारी सम्मान निधि भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि हमारे पास 6 मोबाइल हैं, एक मोबाइल पे 400 रुपये का बैलेंस डरता है। जितने की आप सम्मान निधि दे रहे उतने तो हमारे परिवार में मोबाइल में जा रहे। आपने महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है। हमें 2000 रुपये 1000 दे भी रहे किसान सम्मान निधि, क्या हमें नहीं चाहिए तुमसे? हमें नहीं चाहिए। जय श्री राम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लोगों से हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। और बात करिए हमने आदर्श नगर सीट पर भी कि आदर्श नगर सीट पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। लेकिन जनता ने और लोगों ने बताया है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर नहीं आता है। यहाँ सीधा सीधा एक तरफा सीट जीतते हुए नजर आ रही है। अब 5 फरवरी को वोट जब पड़ेगा तो जनता का प्यार कितना वोट में जाता है और 8 फरवरी को 8 रेवड़ियाँ कितना असर डालती हैं देखने को मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।